students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our ninth chapter of class 6, which is about our body movements. Okay, let's start the chapter. First of all, they have given in the introductory line, see, movement is an important feature of living being. Movement क्या है? Living beings का एक बहुत important feature है, because हर एक living being जो है move करता है from one place to another for the different reason. And जो इनमें जो मूवमेंट होता है, इसको समझने से पहले हमें ये देखना है कि हर एक जो लिविंग बीइंग है वो सेल्स का बना होता है। सेल क्या है? सेल आपकी सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर यूनिट्स होती है लिविंग बीइंग्स की, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमन हो, प्लांट हो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो। हर एक लिविंग बीइंग की जो सबसे छोटी यूनिट होती है फॉर द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल बेसिस, दैट इज सेल ओनली। ठीक है, अब जो बॉडी है ऑर्गेनिजम्स की, वो सिंगल सेल की भी बनी हो सकती है, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर थाउजेंड या मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ओके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स डिफरेंट जॉब्स को परफॉर्म करते हैं। एंड जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम होता है। जब सेल्स एक साथ कंबाइन होते हैं, ये टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज सारे कंबाइन होकर ऑर्गन्स बनाते हैं, एंड ऑर्गन सारे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। सो हर एक ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पर क्या है? डिफरेंट पर्पस एंड जॉब होती है विच इट्स perform. So first of all, we are going to talk about skeletal system. So जो बोन्स का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है हमारी बॉडी में, उसको स्केलेटल सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर बोन्स एंड कार्टिलेजेस होती हैं। बोन्स काफी हार्ड एंड ब्रिटल होती हैं, जबकि कार्टिलेजेस कंपैरेटिवली सॉफ्ट होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो दो टाइप्स का स्केलेटल सिस्टम होता है। नंबर वन इज एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटल स्केलेटन जो होगा वो हमारी बॉडी के आउटसाइड होता है। ओके, ये बेसिकली जो है सील्स में होता है, लाइक इन फिश, body scale like in reptiles, wings, feathers and clams in birds, and hair, nails, claws and hoofs in mammals. Okay, next is endoskeleton. एक ऐसा skeleton जो कि inside the body होता है, उसको endoskeleton कहेंगे। and ये एक hard framework होता है bones and cartilages या दोनों का ही। fish, animals, humans, इन सभी के पास endoskeleton होता है। नाउ फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्या क्या फंक्शन है? तो जो हमारे बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क है, एक्चुअल में सबसे पहला इसका काम है हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, शेप एंड सपोर्ट प्रोवाइड करने का। उसके साथ साथ स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एक शेप प्रोवाइड करता है, एंड जितने भी अंदर डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं लाइक लंग्स, हार्ट, ब्रेन, इन सभी को प्रोटेक्ट करता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। बोन्स जो है वो एक स्केलेटल मसल से अटैच होती हैं एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। स्केलेटल सिस्टम मसल्स के साथ बेसिकली लोकोमोशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करने में हेल्पफुल होता है। आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी जो है वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस्ड होते हैं। नाउ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। सो जब एक ह्यूमन यंग मन बर्थ लेता है, तो इन्फेंट बेबी के अंदर 300 बोन्स होती हैं, एंड धीरे धीरे कुछ ऐसी बोन्स होती है जो आपस में फ्यूज होके क्या जो नंबर ऑफ बोन्स है वो रिड्यूस हो जाती है एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, एंड इट कम्स टू 206 ओनली। सो दैट मीन्स एक एडल्ट ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं। ये बोन्स आपकी लॉन्ग भी हो सकती है लाइक थाई बोन एंड अपर आर्म बोन, एंड शॉर्ट भी हो सकती है लाइक रिस्ट एंड एन आर्म, एंड जो फ्लैट बोन भी हो सकते हैं लाइक हिप बोन एंड द शोल्डर बोन। ओके, ह्यूमन स्केलेटन दो पार्ट्स का बना होता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, चेस्ट बोन, स्टर्नम एंड रिब्स होता है, एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर जो है शोल्डर बोन्स, बोन्स ऑफ फोर लिम्स एंड हिप बोन्स एंड बोन्स ऑफ हिंड लिम्स, ये सारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्कल। दिस इज योर स्कल। स्कल का काम है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। इसका जो अपर पार्ट है वो 8 फ्लैट इमूवेबल बोन से बना है, एंड जो लोअर वाला पार्ट है वो 14 बोन से मिलकर बना है, जिनको आप फेशियल बोन्स कहते हैं। आपके जो जॉस है, पूरा फेस वाला पार्ट है, वो इन्हीं 14 बोन से मिलकर बनता है। लोअर जॉ एक ओनली मूवेबल पार्ट है। ये वाला पार्ट जो है ये सिर्फ अकेला ऐसा पार्ट है स्कल के अंदर जो मूवेबल होता है। स्कल के दो मेन पार्ट होता है, क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स। क्रेनियम आपका ये वाला पार्ट है, ये ब्रेन केस है क्योंकि यहाँ ब्रेन होता है। क्रेनियल फ्लैट बोन्स जो है वो काफी फर्मली जॉइंट होते हैं जिपर लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, एंड एक पेयर ऑफ आई सॉकेट है ये, जो कि आपके क्रेनियम का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट इज फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स के अंदर अपर एंड लोअर जॉ इंक्लूडेड होती हैं, एंड कुछ जो नियर बाय वाला स्ट्रक्चर है वो सारा आपका फेशियल जोस में आता है। अपर जो आपके इमूवेबल है, लेकिन जो लोअर जो है दैट इज मूवेबल पार्ट। ओके, नाउ
नेक्स्ट वी कम टू वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम को स्टूडेंट हम स्पाइन भी कहते हैं, जो कि हमारे स्कल के बेस से ओके यहाँ से क्या होता है एक्सटेंड करके आपके हिप्स वाले पोर्शन तक क्या होता है एक्सटेंड किया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम 33 स्मॉल रिंग लाइक बोन से मिलकर बना है, जिनको वर्टिब्रे कहा जाता है। इनके अंदर एक कॉर्ड होती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और इस कॉर्ड को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है। तो फर्स्ट जो 24 वर्टिब्रे होते हैं ये कैसी जॉइंट होती है, सीरियली, यानी कि एंड टू एंड सीरियली एक इलास्टिक कार्टिलेज के पैड के थ्रू जॉइन होते हैं, जिसको हम इनवर्टिब्रेट डिस्क कहते हैं। एंड जो 5 वर्टिब्रे होती है ऑफ द हिप रीजन, ये आपस में फ्यूज्ड होती हैं। एंड जो 4 वर्टिब्रे हैं कॉर्डल रीजन्स की, ये रिड्यूस्ड एंड फ्यूज्ड होती हैं। लास्ट 4 वर्टिब्रे आपके टेल की तरह दिखती हैं, एंड जो बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम है उसी के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, वी आर एबल टू बेट। नेक्स्ट है स्टर्नम और चेस्ट बोन। अब उसके बाद एक कोन शेप्ड बोनी केज होता है हमारे चेस्ट रीजन में, दिस टाइप ऑफ, जो कि 12 पेयर यानी कि 24 टोटल कर्व्ड बोन से बनता है, जिसको रिब्स कहा जाता है। रिब्स जो है वो आगे वाले पार्ट में आपकी चेस्ट बोन, जिसको आप स्टर्नम कहते हैं, उसके थ्रू सारी रिब्स अटैच होती है इन द मिडल, लाइक दिस इज योर चेस्ट बोन। ओके, एंड ये जो फ्रेमवर्क है रिब्स एंड स्टर्नम का, ये मिलकर क्या बनाता है, रिब केज बनाता है। इसी के अंदर हमारे हार्ट्स एंड लंग्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं रिब्स के, वो हमारे स्टर्नम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन जो लास्ट 2 पेयर्स होते हैं ये फ्री होते हैं, एंड इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज शोल्डर बोन्स। ओके, तो शोल्डर रीजन में 2 बोन्स होते हैं, जिनको शोल्डर बोन्स या कॉलर बोन्स कहते हैं, एंड एक पेयर होता है शोल्डर ब्लेड्स का। कॉलर बोन्स जो है वो चेस्ट रीजन के इंटीरियर वाले पार्ट्स तक क्या होती है, अटैच्ड होती है। नेक्स्ट इज फोर लिम्स, जिनको आर्म्स कहा जाता है। अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, ये मिलकर 4 लिम्ब बनाते हैं। हर एक 4 लिम्ब में 30 बोन्स होती हैं। अपर आर्म में एक लॉन्ग बोन होती है विच इज कॉल्ड ह्यूमरस, एंड फोर आर्म में 2 लॉन्ग बोन्स होते हैं विच इज नोन एज रेडियस एंड उल्ना। रिस्ट वाले पार्ट में 8 स्मॉल पीसेस ऑफ बोन्स होती हैं, जबकि पाम में 5 बोन्स होती हैं। हर एक फिंगर में 3 बोन्स हैं, एंड थंब में केवल 2 bones होते हैं, and all these bones are very small. Next is hip bones. So 2 large and flat bone होते हैं in the hip region, and ये bones को pelvic girdles कहा जाता है। हर एक hip bone जो है वो 3 bones के fusion से बनी होती है। Hip bones with hip and tail vertebrae मिलकर एक large bony bowl बनाता है which is called pelvis. Okay, इसके अंदर आपके reproductive organs, large intestine and rectum वाला part enclosed होता है। नेक्स्ट इज हिंड लिम्स। सो थाई, लोअर लेग, एंकल, फुट एंड टोस, ये सब मिलकर हमारा हिंड लिम्स या लेग्स बनाते हैं। ओके, 30 बोन्स होती है इन ईच लेग। ओके, एंड द अदर लेग ऑल्सो देयर आर 30 बोन्स ओनली। थाई और फीमर जो है ये सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है। लोअर लेग में 2 बोन्स होती है, जिसका नाम है टीबिया एंड फिबुला। एंकल में हमारे 7 स्मॉल बोन्स होती हैं। फुट में 5 लॉन्ग बोन्स होती हैं, एंड टोज में 3 स्मॉल बोन्स आर देयर। उसके अलावा एक प्लेट लाइक कैप होती है हमारे नी के फ्रंट वाले पार्ट में, जिसको पेटेला कहते हैं, और इसका काम है हमारे नी जॉइंट को प्रोटेक्ट करने का। ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे 2 बोन्स आपस में अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड द जॉइंट पार्ट। सी, द प्लेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइंट टुगेदर, दे आर कॉल्ड जॉइंट्स। जॉइंट्स पे जो बोन्स है वो एक साथ ही जो रखी होल्ड करी जाती है, वो कुछ फ्लेक्सिबल टिश्यूज के थ्रू होल्ड करी जाती है, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। ओके, एंड टेंडन्स क्या होता है, टेंडन्स आपके टफ फाइब्रस टिश्यूज के बैंड्स है, जो कि हमारे बोन्स के एंड के साथ अटैच्ड होता है विद द मसल्स। जॉइंट्स आपके 2 टाइप्स की होती है, नंबर 1 इज मूवेबल एंड पार्शियली मूवेबल, एंड द अदर इज इमूवेबल। सो जो इमूवेबल जो फिक्स जॉइंट्स होते हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, एंड आपके स्कल वाले पार्ट में ही इमूवेबल जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द लोअर जॉ। ओके, चलो, पार्शियली मूवेबल जॉइंट्स वो होते हैं जो पार्शियल मूवमेंट्स शो कर सकते हैं, लाइक रिब्स एंड चेस्ट बोन। मूवेबल जॉइंट्स आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं, एंड इसके थ्रू आप फ्री मूवमेंट्स कर सकते हो। मूवेबल जॉइंट्स को हम साइनोवियल जॉइंट्स भी कहते हैं, एंड 4 kinds of movable or synovial joints are there in our body. Number 1, ball and socket joint. So ये एक ऐसा टाइप ऑफ जॉइंट है जहाँ पे एक बोन का जो एंड है वो राउंड होता है, एंड वो दूसरी बोन के एंड जो कि सॉकेट टाइप में होता है उसके अंदर फिटेड होता है। इसके थ्रू जो मूवमेंट्स हैं वो सभी डायरेक्शंस में हो सकते हैं। अपर आर्म एंड शोल्डर, थाई एंड हिप बोन, ये सभी कैसे हैं, आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज हाइंड जॉइंट। हाइंड जॉइंट जो है वो डोर की हाइंड्स की तरह वर्क करता है। ये जॉइंट हमारे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट को अलाउ करता है। एग्जाम्पल, नी एंड
एल्बो, इनमें हाइंड जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में जो एक बोन होती है वो रोटेट करती है दूसरी बोन के कॉनिकल या राउंडेड सरफेस के ऊपर। इसके थ्रू हम कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, अप डाउन एंड साइड मूवमेंट्स होते हैं, दे आर अलाउड थ्रू पाइवट जॉइंट। एग्जाम्पल स्कल, फर्स्ट वर्टिब्रे एंड फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे, यहाँ पे सभी पे कैसे आपके पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो नाउ द नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। सो ये जॉइंट जो है वो क्या करता है, किसी एक बोन को दूसरी बोन पर स्लाइड करने के लिए अलाउ करता है। और इस बोन के थ्रू फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड साइड वे मूवमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल वाले पार्ट में। ओके, नाउ मूवमेंट ऑफ एन आर्म। मूवमेंट जो है वो मसल्स की वजह से भी पॉसिबल होता है। मूवमेंट जो है वो किसका रिजल्ट है, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एंड ये मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच होती हैं टेंडन्स के थ्रू। इसी की वजह से मूवमेंट अलाउ होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारे पास बाइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स मसल्स होते हैं हमारे आर्म्स में, राइट। सो जैसे ही हम अपने आर्म को रेज करते हैं तो जो बाइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एंड जब हम अपने आर्म्स को क्या करते हैं, लोअर डाउन करते हैं, तब हमारे ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाइसेप्स रिलैक्स करते हैं। सो कॉन्ट्रैक्शन में जो मसल्स हैं वो काफी स्टिफ हो जाती हैं एंड वो बोन को फिल कर देती हैं। एंड मसल्स पेयर्स में वर्क करते हैं, जहाँ पे एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दूसरी मसल आपकी रिलैक्स करेगी, तभी जाके जो है मूवमेंट अलाउ होता है। ओके, नाउ मूवमेंट इन एनिमल्स। मूवमेंट क्यों जरूरी है स्टूडेंट्स, फॉर फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन मूवमेंट इज वेरी नेसेसरी। वो एनिमल्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होते हैं उन्हें वर्टिब्रेट्स कहा जाता है, एंड जिन एनिमल्स के अंदर बैकबोन्स नहीं होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है। अर्थवॉर्म, स्नेल, हाइड्रा, दे ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स। ह्यूमन बीइंग्स, फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, स्नेक, दे ऑल आर वर्टिब्रेट्स। ओके, तो सबसे पहले अर्थवॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इस अर्थवॉर्म आपका इनवर्टिब्रेट है। इनकी बॉडी जो किससे बनी होती है, रिंग से या सेगमेंट से बनी होती है जो आपस में ज्वाइंट होते हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी में एक सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल होता है। ओके, जब ये सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो बॉडी थिन हो जाती है, एंड जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स करती हैं तब इनकी बॉडी थिक हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी को पुश मिलता है टुवर्ड्स फॉरवर्ड। अर्थवॉर्म में टिनी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें सीटे कहा जाता है। ये अर्थवॉर्म्स को एक ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ऑन द ग्राउंड। जब अर्थवॉर्म मूव करते हैं ये अपनी बॉडी के रेयर पार्ट को होल्ड करते हैं ग्राउंड के साथ, एंड अपने जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको एक्सटेंड करते हैं। ये जो एक्सटेंडेड फ्रंट पार्ट है ये सरफेस को होल्ड करके रखेगा, एंड जो रियर पार्ट है वो रिलैक्स हो जाता है एंड आगे की तरफ पुल होता है। इस तरीके से ही अर्थवॉर्म मूव करते हैं टुवर्ड्स फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल की बॉडी पे स्टूडेंट, आज वी ऑल नो दिस इज स्नेल, जिसकी बॉडी पे क्या होता है, एक शेल होता है। इनके पास फीट नहीं होता है टू मूव, लेकिन एक ओपनिंग होती है इनके लोअर साइड पे, एंड ये अपनी ब्रॉड मस्कुलर बेस के थ्रू मूव करते हैं जो कि इनके फुट की तरह वर्क करते हैं। एंड इनके मस्कुलर फुट में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ये एक स्लिपरी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, एंड स्नेल उसी स्लिपरी मूवमेंट जो होता है, क्योंकि इनका फुट फिर उस स्लिपरी सब्सटेंस पे स्लिप होने लगता है, जिसकी वजह से स्नेल स्लोली स्लोली आगे की तरफ क्रीप करता है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट्स गुड मसल्स। नेक्स्ट इज कॉकरोचेस। कॉकरोचेस आपके वॉक, क्लाइम एंड फ्लाई कर सकते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं, 6 लेग्स विद क्लॉज एंड एडेसिव पैड्स होते हैं। जो फर्स्ट पेयर ऑफ लेग है ये इनकी बॉडी को पुल करता है आगे की तरफ, एंड जो थर्ड पेयर ऑफ लेग है ये बॉडी को पुश करेगा पीछे से, ठीक है। एंड जो क्लॉज एंड एडेसिव पार्ट है ये एक कॉकरोच को क्लाइम करने में हेल्प करते हैं। विंग्स के थ्रू दे आर एबल टू फ्लाई। नेक्स्ट इज फिशेस। फिशेस क्या है, फिश एक एक्वेटिक एनिमल है। इसकी बॉडी स्ट्रीमलाइन शेप होती है जिसके थ्रू ये वाटर को कट करके इजीली आगे की तरफ स्विम कर सकती हैं। ओके, सो जब फिशेस मूव करती हैं ये अपनी बॉडी को कर्व करती हैं एक साइड से, एंड जो टेल होती है वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनको कर्व करती हैं। ये एक्शन जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपीट होता रहता है, जिसकी वजह से इनको जर्क मिलता है एंड फिशेस आगे की तरफ पुश होती हैं। बाकी जो इनके फिन्स होते हैं ये इनकी बॉडी को एक बैलेंस प्रोवाइड करते हैं एंड डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक। स्नेक्स के पास लेग्स नहीं होते हैं, इनकी बॉडी में स्केल्स होते हैं। उसके अलावा स्नेक की एक लॉन्ग बैकबोन होती है, वेल डेवलप्ड मसल्स होती हैं। मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो कर्व क्रिएट करता है या लूप्स को क्रिएट करता है अलोंग द बॉडी, जिसके थ्रू स्नेक एक जिगजैग मैनर में आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। नाउ द लास्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं टू फ्लाई इन द एयर, एंड क्लॉज हैं टू वॉक। ओके, इनकी बॉडी भी स्ट्रीमलाइन शेप होती है जिसके थ्रू ये इजिली फ्लाई कर सकते हैं एयर को कट करके। ओके, इनकी बोन्स हॉलो होती हैं लेकिन स्ट्रांग होती हैं।
जिसकी वजह से इनकी बॉडी काफ़ी लाइट होती है, दे कैन ईज़िली फ्लाई इन द एयर। बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स को फ्लैप करके फ्लाई करते हैं। जब एक बर्ड के जो फ्लाइट मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब विंग्स डाउनवर्ड्स एंड फॉरवर्ड मूव करते हैं, जिसकी वजह से ये एयर को पुश कर पाते हैं डाउनवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स, एंड बॉडी जो है इनकी आगे की तरफ पुश होती है। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. I hope you have discussed all topics and the concepts of here. So we'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to all.